प्री पोल रिगिंग आपने कहा इस दफा बड़ी डेंजरस हुई है, कैसे डेंजरस हुई है? देखिए डेंजरस ये है कि एक क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना, बल्ले का निशान पीछे से छीन लिया जाना, ये भी इसी ज़मरे में आता है? देखें, जो पॉलिटिकल निशान होता है बुनियादी तौर पर ये किसी उसका आइन और कानून का उसमें ज़मरे में नहीं आता। ये आता है कि पाकिस्तान में चूँकि बुनियादी तौर पर जो एजुकेशन का रेशो है वो बहुत कम है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लोगों के नामों को नहीं पहचानते, उनके लिए निशान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा जब किसी शख्स से किसी पार्टी से निशान छीन लिया जाए तो उनके लिए उसके निशान को वोट लगाना बड़ा प्रॉब्लम होती है। मसलन जिस हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टी जो एक पार्टी है उसके लोगों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं। फिर एक और मैंने बात देखी है, देखिए इस वक्त जो जैसे हम लूडो खेलते हैं तो वो दाना फेंकते हैं तो कभी छिक्का आता है, कभी चौका आता है, कभी दुकी आती है, कभी एक आता है। तो हर हल्के में ऐसे लोगों के वोट तकसीम किए गए हैं। मतलब मेरा अपना ज़ाती तौर पर वोट लारस रोड का मेरा ने 127 में डाल दिया गया, मेरी मिसेस का कहीं, मेरी बेटी का कहीं। तो इस किस्म के जो मसाइल हैं ना, ये इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं। एक फ्री देखें इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। देखिए हमें जब हम इलेक्शन सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये बड़ा फोकस करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की तकदीर संवारने जा रहे हैं, तो हम अपने मुल्क की यूथ को कैसे लेके चल रहे हैं, जिनका पाकिस्तान है हम उनको देने क्या जा रहे हैं। देखिए आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान छीना, फिर अब एंड पे पूरी उसको लेके गया कैंपेन को, और एंड पे जब हम कैंपेन को लेके तो बड़ा नैरो मार्जिन था। मतलब 15-20 दिन तो हर सियासी जमात को मिले हैं। अभी अब नवाज आपको वैसे एक इलेक्शन कैंपेन का भी तस्करा किया, मैं पहले चाह रही थी हम हल्कों को डिस्कस कर लें, लेकिन इलेक्शन कैंपेन आपको नहीं लगता हर जमात की तरफ से काफी लेट स्टार्ट की गई? नहीं, इसलिए ना पहली बात तो ये है कि लोगों को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे भी नहीं। अभी भी टिल डेट तक हम खुद तजुर्बे में ये बात कहा करते थे कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। लेकिन देखें ना, हल्के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब का ये था कि पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते। जब वो तशरीफ ले आए तो फिर उन पर मुकदमात थे, वो क्या क्वालिफाई करते भी हैं कि नहीं करते। फिर आया कि उनकी अपनी पार्टी में टिकटों की तकसीम थी। उनको जो चीज़ जिसने डैमेज किया ना वो ये था कि आया उनको किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंस करना है। मसलन जो अलीम खान साहब को जगीर पार्टी थी, अब इसको वहाँ पर जहाँ पर PTI ने सीटें रिटेन की थी वो सीटें दी गई हैं। जिस तरह शफकत महमूद साहब का हल्का था, वहाँ पर ने 128 में ऑन चौधरी साहब का टिकट दी, फिर अलीम खान साहब को दी गई है। तो देखिए ना, ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करती हैं कि उनका जो अपना वोटर होता है या उनका अपना जो कैंडिडेट होता है जिसने उस हल्के में कैंपेन की होती है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसने अपनी पार्टी के लिए मारे खाई होती हैं। तो ये जो सारे के सारे सिनेरियो है ना, ये पॉलिटिकल प्रोसेस को डैमेज करता है। देखिए ना, हम जिस यूथ को हम कहते हैं कि 62% है, अगर आज पाकिस्तान में कल वो यूथ किसी भी हल्के में 60% निकल आती है तो फिर जो इलेक्शन रिजल्ट होंगे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट